गुड मॉर्निंग भाइयों। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 4 इन्वर्स त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। उसका कल हम लोग पिछले क्लास में जो क्लास किए थे उसमें बेसिक फार्मूला जो भी था उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला था वो हम लोग पढ़ चुके थे और एक क्वेश्चन भी किए थे और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी दिए थे HW में बनाने के लिए। उसका सोल्यूशन पहले देख लेते, उसके बाद इससे आगे की क्लास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स 1 बराबर वाट, इसी का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1, इसको पहले क्या मान लेंगे, थीटा। तो टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, इधर लेफ्ट साइड में इनवर्स है, राइट जाएगा तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ सिंपल हो जाएगा क्या, टेन 1 सॉरी हमको तो ये 10 को तो हटाना है यहाँ से, तो सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखना है 1 जो है टेन थीटा के रूप में कितना का वैल्यू होता है। तो हम लोग 10 का वैल्यू कल हम लोग पूरे पढ़ चुके थे, 10 0 30 45 60 और 90। तो ये कितना है, 0। 10 0 हम लोग पढ़े थे, तो 10 का फॉर्मूला बताए थे क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके थे क्या, 0, और कॉस 0 का वैल्यू आया था 1। 0 में 1 से भाग किए तो हम लोग को कितना आ गया था, कोई भी अंक से 0 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो टेन 0 कितना हो गया था, 0 हो गया था। टेन 30 कितना पढ़े थे, 1/√3। टेन 45 कितना पढ़े थे, 1। टेन 60 कितना पढ़े थे, √3। और टेन 90, और टेन 90 इसका जस्ट उल्टा कर दो, साइन 90 और बटा में कॉस 90, साइन 90 बटा कॉस 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहाँ हमको कंडीशन आ गया, 1 में 0 से डिवाइड करना है, भाग करना है। अब 0 में कोई भी अंक से गुना करेंगे, यहाँ लगाएंगे, वो हर हाल में 0 हो जाएगा, यानी 1 कभी कटेगा नहीं। कभी कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया, टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटिव यानी अनंत हो गया। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 1 पूछ रहा है ना, 1 कितना का वैल्यू होता है। तो 1 कितना का वैल्यू होता है, 1045 डिग्री। तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1045 इज इक्वल टू 10 थीटा। 10 से तो 10 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, थीटा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 यानी 45। यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर। क्योंकि थीटा किसको माने थे, टेन इनवर्स। हेंस यानी टेन इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी को किस रूप में लिखेंगे, पाई के रूप में लिखना है। तो पाई के रूप में लिखना है तो पाई का वैल्यू कितना होता है, यानी पाई हम लोग पढ़े थे, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमको इसको पाई के रूप में आंसर देना है, तो 180 डिग्री को कितना से डिवाइड करें जो हमको कितना आ जाए, 45। तो हम लोग को पता है इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 45। तो इधर भी 4 से करना होगा, ये क्या आ जाएगा, पाई/4। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये इतना हम लोग कल क्वेश्चन कर चुके थे, ये मेरा HW था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। इससे रिलेटेड हम लोग को आज कुछ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। इससे क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन यूनिवर्स √3/2 का वैल्यू निकालना है, कॉस यूनिवर्स √3 का -√3 का वैल्यू निकालना है, और साइन यूनिवर्स इंटू साइन 3π/5 का आंसर निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन करने से पहले ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। चलिए क्वेश्चन है हम लोगों का साइन इनवर्स √3/2 बराबर वाट। बनाने का सेम प्रोसेस है, करना क्या है, मानना इसको थीटा है। क्या मानना है, इसको थीटा मानना है। तो क्या मान लेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा।
अब यहाँ से थीटा है, लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स, इसको राइट भेजेंगे क्या हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अब √3/2 साइन के रूप में कितना का मान आता है, तो √3/2 साइन के रूप में कितना का आता है, हम लोग साइन का टोटल पढ़ चुके थे, 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 का कितना पढ़े थे हम लोग, 0 का पढ़े थे 0। साइन 30 कितना पढ़े थे, 1/2। साइन 45 कितना पढ़े थे, 1/√2। साइन 60 कितना पढ़े थे, √3/2। और साइन 90 कितना पढ़े थे, 1। तो हम लोग को कितना पूछ रहा है, √3/2। √3/2 कितना का वैल्यू होता है, तो √3/2 होता है 60 का वैल्यू, कितना का होता है, √3/2 कितना का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो इसकी जगह लिखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री या साइन थीटा। और हम लोग को इसमें ना 60 डिग्री वगैरह लेके नहीं चलना, हम पहले पढ़ चुके थे, इसमें पाई का यूज करना। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 60 कितने के रूप में लिखेंगे, यानी 180 डिग्री को 60 लाने के लिए कितना से डिवाइड करना होगा, 3 से। इसमें भी कर देते हैं 3 से, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग को 60। तो 60 बराबर कितना, π/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 60 के जगह पे लिख सकते हैं क्या, साइन π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। अब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ साइन साइन है, तो साइन से साइन तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया, π/3। थीटा इज इक्वल टू π/3। हम लोग थीटा किसको माने हुए थे, साइन इनवर्स √3/2 को, तो ये थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना आ गया, π/3। ये हम बता चुके थे कि इस प्रकार से हम लोग का आंसर कब निकलेगा, जब ये कितने नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, तब ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या, आंसर। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता, किस चीज में रहता, ऑब्जेक्टिव में रहता। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए ये ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता, क्या रहता, सॉरी, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्या करेंगे, ये लिखा हुआ क्या, साइन इनवर्स √3/2। और ये याद रखना भाई, क्वेश्चन ये जो देता है ये किस चीज में देता है, ऑब्जेक्टिव में अधिकतर रहेगा, यानी ज्यादातर इसका चांस रहता है किस चीज में आने के लिए, ऑब्जेक्टिव में। 2 नंबर में भी दे सकता है कभी, अगर 2 नंबर में देगा तो ये पूरे प्रोसेस से बनाना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हम यहाँ देखेंगे कि साइन के रूप में कितना का मान √3/2 होता है। सिंपल, साइन के रूप में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन के रूप में कितना डिग्री का मान √3/2 होता था, 60 का। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 60 बोले तो π/3, यही डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। सिर्फ याद यहाँ इसका एंगल जो रहेगा वो एंगल पे ध्यान देंगे कि एंगल क्या बोल रहा है, और एंगल जो है कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ √3/2 था और साइन था, पहले साइन के रूप में √3/2 कितना का मान होता है, तो हम लोग को पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये रहा हम लोग का किस चीज के लिए, ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्टिव के लिए। ये रहेगा किस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो होगा, किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो इसे आंसर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, cos इनवर्स -√3। क्वेश्चन है क्या, cos इनवर्स माइनस, कॉस, ये तो क्वेश्चन ही गलती लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, cos इनवर्स 1/2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मिस्टेक है, -1/2 ले लेते हैं, कहा गया -1/2। अब यहाँ देखते हैं cos इनवर्स -1/2 का मान निकालना इज इक्वल टू व्हाट। देखो, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ रूल देख लेना चाहिए, वो बेहतर होगा। चलिए रूल देखते हैं, रूल क्या होता है, इसका कुछ रूल बनाते हैं जो पढ़ने में मजा आएगा सबों को।
ठीक है। और हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके थे, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत काटता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी कितना बनेगा 90, यहाँ पे भी कितना बनेगा 90, ये भी बनेगा 90, ये भी बनेगा 90। तो टोटल कितना कितना बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। टोटल अगर ऐड कर देते हैं, टोटल जोड़ते हैं तो हम लोग कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री। जीरो से शुरू करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 0 डिग्री। उसके बाद जीरो से कहाँ आएगा 90 डिग्री, ये फिर कितना होगा 180 डिग्री, ये फिर कितना होगा 270 डिग्री, फिर ये कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि कोई एक पॉइंट से शुरू करना और फिर घूम करके वहीं पे चलाना, वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका रूल क्या है, वो रूल देखते हैं। रूल क्या है इसका कि ये इसका प्रथम भाग ले लेते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकेंड है, ये इसका थर्ड है और ये इसका फोर्थ है। ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ देखते हैं, इसको याद करने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल ट्रिक ही मान के चलिए। क्या इसका रूल है, इसमें लिखेंगे ऑल, इसमें लिखेंगे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, इसमें लिखेंगे टू, इसमें लिखेंगे सिनेमा। क्या लिखेंगे, सिनेमा। ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, यानी कि सभी विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं। अब वो सिनेमा जा रहे हैं कुछ हिस्टोरिकल पैलेस देखने के लिए, कुछ भी, यानी जा कहाँ रहे, सिनेमा। इसके लिए थोड़ा सा रूल क्या है, रूल क्या है, इसमें जितना त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ चुके थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन होते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। एक में पढ़े थे साइन, एक पढ़े थे कॉस, एक पढ़े थे टेन, एक पढ़े थे कॉसेक और एक पढ़े थे सेक और एक क्या पढ़े थे, कॉट। ये हम लोग पढ़े थे क्या चीज के बारे में, ये हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे। अब देखते हैं ये ऑल का मतलब क्या होता है, इसमें सभी चला आएगा। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बाबू साइन आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद क्या आएगा, टेन के बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और क्या है, एक अंत बच गया कॉट थीटा। यानी कि पहला वर्ग में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी होंगे प्लस। कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, प्लस होंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, स्टूडेंट, यानी कि एस से जो लेटर शुरू हो रहा है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इस 6 में से जिसकी शुरुआत स्टार्टअप जो है एस से हो, किससे हो, एस से। तो हमको पता है सर एस से शुरुआत होता है साइन, और साइन से रिलेटेड कौन होता है, कॉस। तो सिंपल में 3 लेके चलेंगे, 3 का अपोजिट निकालेंगे। तो इसमें सिर्फ कौन कौन होगा, तो इसमें सिर्फ होगा साइन, और इसका एक कौन होता है, इसका रिश्तेदार बोले तो फैमिली मेंबर कौन होता है इसका, तो इसका रिश्तेदार होता है कॉसेक, क्योंकि उल्टा पढ़े थे ना कल हम लोग फॉर्मूला। तो यही दोनों जो होते हैं वो होते हैं प्लस। अदरवाइज जितना बच गया, कौन कौन बच गया, तो बच गया भैया कॉस थीटा बच गया, टेन थीटा बच गया, उसके बाद क्या बच गया, सेक थीटा बच गया, उसके बाद कौन बच गया, कॉट थीटा बच गया। ये सब जो होते हैं, ये सब के सब होते हैं माइनस, यानी निगेटिव। कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है। अब किस में आते हैं, टू। टू मतलब क्या चीज से शुरू हो रहा है, टी से। टी से शुरू कौन हो रहा है, तो टेन। टी से शुरू कौन हो रहा है, टेन। तो टेन के लिए इसमें क्या क्या, इसमें रूल क्या आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और टेन का रिलेशन में कौन रहता है, कॉट थीटा। तो टेन और कॉट ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा बच कौन गया, तो बच गया भैया साइन थीटा बच गया। ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया।
और क्या बच गया, सेक थीटा बच गया। ये सब के सब कैसे हो जाएंगे, ये सब होंगे निगेटिव, माइनस होंगे। ठीक है, अब ये फोर्थ का स्टार्टअप क्या, सी से कौन शुरू होता है, कॉस। सी से कौन शुरू होता है, कॉस। अब इसमें सिंपल बात है, जिस तरीका से हम यूज किए थे इसमें भी वही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों होंगे प्लस। उसके बाद इसके अलावा जो आ गया, कौन कौन आएगा भैया, साइन थीटा आएगा, कॉसेक थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा, और एक कौन आएगा, कॉट थीटा आएगा। ये सब के सब कैसे होंगे, माइनस होंगे। कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। अच्छी तरीके से ये रूल देख लीजिए। इसी रूल के थ्रू हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में हम लोग को क्या होगी, परेशानियां नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, जब कोई थीटा यानी 90 से, और मान के चलिए ये जो रूल है ना, इस रूल को याद करने के लिए हम लोग को चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान के चलिए एक घड़ी लेते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे लेके चलते हैं 12, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 3, और ये कितना होता है 9। ठीक है, ये क्लॉकवाइज क्या होगा, जब हम लोग चलना शुरू करते हैं तो इस दिशा में चलते हैं। घड़ी चलता है पहले 12, उसके बाद 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, यानी इस प्रकार चलते हैं। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। कैसे होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज यानी कि क्या, घड़ी की दिशा में। लेकिन हम लोग को चलना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब उल्टा चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में। कैसे चलना है, घड़ी के उल्टी दिशा में। तो घड़ी की उल्टी दिशा में तो हम लोग यहाँ देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे क्या, इसमें अगर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के उल्टे दिशा में चलेंगे, फिर 0 90 180 270 360, फिर से आगे अगर 360 से आगे भी जाएगा, फिर 90 जोड़ देंगे इसमें 360 में, तो 360 पहले से था और इसमें 90 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0 6 5 5 6 सॉरी 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1, और ये कितना 450, यानी 450 यहाँ आएगा, फिर इसमें 90 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, ऐसी सर्कल इसका चलते रहेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसका क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग को क्या था, क्वेश्चन था क्या, cos इनवर्स 1/2 माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2। पहला काम क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो cos इनवर्स को क्या मान लेंगे हम लोग, 1/2 को मान लेंगे थीटा।